बिग बॉस ने एक और कंटेस्टेंट्स को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बार उन्होंने फेमस यूट्यूबर राइडर अनुराग डोपाल को घर से बाहर का रास्ता दिखाया। इस बात से बिग बॉस और TD2 के विनर अलविश यादव भी खासे नाराज दिखे। बिग बॉस को अनफेयर बताया। बिग बॉस के घर से बाहर आते ही अनुराग ने कई इंटरव्यूज दिए, जिसमें उन्होंने बिग बॉस पर कई आरोप भी लगाए। आइए सुनते हैं क्या कहना है अनुराग का। जो एक रूम था दिल के मकान में, I'm so सॉरी मैं नाम, थेरेपी रूम में जब मनारा को बुलाया गया था तो सलमान सर ने एक बात बोली थी कि शो में वो आपकी बहुत सीनियर है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंडस्ट्री में वो बहुत सीनियर है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि, और अंकिता जी ने भी, मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, अंकिता जी ने एक स्टेटमेंट दी थी खुलेआम पब्लिकली जब ये गपशप बाय द पूल का एक पॉडकास्ट हुआ था हमारा, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि यार हम लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, हम लोगों को अगर टीवी वाले थोड़ा बहुत फेवर भी कर देंगे तो वो हमारा हक है। पता है, वो शो अब तक जो 16 सीजन्स गए हैं वो कहीं ना कहीं फेयर रहे, सबके लिए इक्वल रहे, अपनी पर्सनालिटी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। बट मैं वही चीज़ बोलूँगा ना, अगर आप पूरा शो ही विक्की भाई, अंकिता जी या मुनावर और मनारा पे बना देंगे तो बाकी लोग, मैं अकेला बंदा थोड़ी ना था। क्या रिंकू जी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? क्या जिगना जी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? क्या नील भाई की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? क्या ऐश्वर्या जी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? हम सारे लोग ऐसे थे कि जिनके अंदर कोई पर्सनालिटी नहीं थी, या हम सारे वो लोग वो थे जिन्हें चैनल को शायद फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं था। आज जब मैं बाहर आया था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को दिखी हैं कि किन के लिए बिल्कुल फेवरेटिज्म हुआ है। वो बात, अगर हम एक इक्वल गेम खेल रहे हैं ना, और हम एक रेस में भाग रहे हैं जिसमें हम लोगों को सबको पैदल भागना है, और आपको घोड़े में बोल दिया कि घोड़े में भाग, तो मैं तो ऑब्जेक्शन उठाऊंगा ना यार, कि यार इनको घोड़े में भागने के लिए बोल रहे हैं, हमें पैदल भागने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे लिए तो मैंने अनफेयर का पॉइंट उठाया, जो मुझे उस टाइम फील हुआ, मैंने वो बात अपनी सबके सामने रखी। जो मुझे फील हुआ, जो मैं रियल था, मैंने वो हमेशा सबके सामने वो मुद्दा रखा। मैं आपको ये चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा, ये फेक न्यूज़ है कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है। ये ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है। आपको पता है, एक इंसिडेंट हुआ था हाफ इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पर बिग बॉस ने, जब वो बाइक वाला नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ था, बिग बॉस ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि यार हमने आपके घर वालों को और ब्रो सेना को इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया और आपके घर वाले इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, मना कर दिया उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। मैं क्वेश्चन सब लोगों से पूछना चाहूँगा, पता है इस दुनिया में अगर पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाएगी ना, तो मुझे पता है मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े रहेंगे। और एक माँ बाप आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे किसी पॉइंट पर, चाहे उनका बच्चा कितना ही गलत हो जाए ना किसी भी चीज़ के लिए, बट आपके माँ बाप आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। कितना गलत हो जाता ना मैं शो के लिए, कितना कितना मजाक बन जाता मेरा दुनिया में, बट मेरे माँ बाप ज़रूर आते। ये चीज़, मैं पूरी फ्रेटर्निटी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप में से कई लोगों ने मेरे भाई को रीच आउट करके ये चीज़ सच्चाई रखी। एक ऑडियो कॉल भी शायद वायरल हुआ था कि जहाँ पर ये बात हुई थी कि उन्होंने कभी ये बोला ही नहीं था कि आप इस शो पर आओ, आपको बस ये था कि आप हमसे बात करो, हम वो वीडियो फुटेज लेंगे। एंड मैं किस किस सिचुएशन से गया हूँ अंदर, जब मेरे को ये चीज़ पता लगी है कि मेरे घर वाले शो पर नहीं आए। पूरे सीज़न में लोगों ने मुझे चिढ़ाया कि तेरे घर वाले, तेरे मम्मी पापा इस शो पर नहीं आए। आप समझ सकते हो मैं क्या गेम दिखाता, जहाँ पर मैंने शो के अंदर कभी ये चीज़ शेयर नहीं करी कि मेरे पापा को 2 बारी ब्रेन स्ट्रोक था, मैं दुबई था, मेरे मम्मा का ऊपर वाले जॉ का ऑपरेशन हुआ था। मेरे घर वालों ने ये बात मुझे इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं दुबई कुछ काम से गया था। वो ये बात इसलिए नहीं मुझे बताना चाहते थे कि उन्हें लगता था कि अगर वो ये बात मुझे बताएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे को मेरे काम में डिस्ट्रैक्शन होगी। मेरे थॉट प्रोसेस में ये था कि यार मेरे माँ बाप शायद इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरे माँ बाप की तबीयत ख़राब है। आपको पता है, मैं सीधा शो से, अभी होटल से केवल मैं अपने परिवार से भी मैं नहीं मिला हूँ अभी, मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। बट एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू आई जस्ट वांट टू थैंक यू। वो जो हाफ इन्फॉर्मेशन वाली बात मेरे भाई तक पहुँचाई गई और पब्लिक तक पहुँचाई गई, इट्स बिकॉज ऑफ यू। आई रियली वांट टू थैंक एवरी वन फ्रॉम द न्यूज़ फ्रेटर्निटी कि आप लोगों ने एक बहुत क्लियर चीज़ को सच सामने रखा। मेरा भाई ना, दिस इज द रीजन आपके भाई वीडियो बना के गाली दे रहे थे। एक वीडियो वायरल हुआ था मेकर्स को गाली देने वाला आपके भाई के थ्रू। डेफिनेटली मैं भी कहीं ना कहीं गुस्से में बोलूँगा वो चीज़। आप समझ रहे हो, मैं उस मेंटल स्टेट पे था जहाँ पर मेरे को ऐसा था यार सब कुछ ख़त्म हो चुका है दुनिया में, मेरे माँ बाप ही मेरे लिए नहीं आ रहे हैं। आप जब उस इमोशनल स्टेट से उस घर के अंदर वो चीज़ें जाएंगे ना, तो मैं भी गाली देता। मैं भी ये बोलता यार, आपको पता है ना कि इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई सगा नहीं है इस दुनिया में। जब आपको ऐसा लगता है ना कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, तो फिर कुछ कोई उम्मीद नहीं रहती उस घर में। बाहर तो फिर भी मैं झेल लेता, उस घर में तो मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था ही नहीं। बट रियली वॉन्टेड टू थैंक यू एवरी वन, सब लोगों ने साथ दिया, शुक्रिया। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू।